दोस्तों, आज उमानाथ मंदिर के बारे में जानेंगे जो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित है। और जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच एक छोटे से द्वीप की चोटी पर स्थित है उमानंद मंदिर, जो असम के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। और यही कारण है कि यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वर्ष 1694 में जब अहोम राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, तब असम में कोई ब्राह्मण परिवार निवास नहीं करता था। इसीलिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से 2 परिवार आए थे और आज तक उन्हीं की पीढ़ी इस मंदिर का देख रेख करती है। मंदिर का नियम था कि पहाड़ पर किसी भी पुजारी का परिवार नहीं रहेगा और आज भी इस नियम का पालन किया जाता है। आज भी इस मंदिर में कुल 16 पुजारी हैं और सभी के परिवार यहाँ से 20 किलोमीटर दूर चांगसारी में रहता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट तक यात्रा नौका से तय करनी होगी। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित किसी भी घाट से नौकाएं आसानी से मिल जाती हैं। टापू तक पहुंचने के बाद सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे उमानंद मंदिर के परिसर में। पहाड़ी के पास नौका से उतरते ही आपको एक प्रवेश द्वार मिलेगा। द्वार के दोनों ओर बैठे हैं नंदी। प्रवेश द्वार से चोटी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां चढ़ते हुए जब आप आधी ऊंचाई पार कर लेंगे, तब आपको पूजा सामग्री खरीदने के लिए कुछ दुकानें मिलेंगी और एक छोटा सा होटल, जहां अक्सर लोग सुस्ताने और पानी पीने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको उजले रंग का उमानंद मंदिर का प्रवेश द्वार मिल जाएगा, जहां प्रवेश कर आप मंदिर परिसर में पहुंच जाएंगे। मंदिर परिसर में दाखिल होने पर सबसे पहले टिन के छत वाला एक छोटा सा झोपड़ी नुमा गणेश मंदिर मिलता है। भक्त पहले वहां माथा टेकने के बाद ही उमानंद मंदिर की ओर बढ़ते हैं। उमानंद मंदिर में दाखिल होते ही मुख्य गर्भगृह से सटे एक बड़े हॉल के बीचों बीच विराजमान है ब्रह्मा और विष्णु। ब्रह्मा और विष्णु की पूजा करने के बाद आगे बढ़ने पर मंदिर का मुख्य गर्भगृह मिलता है, जिसके द्वार के दोनों ओर राधे श्याम लिखा हुआ है और ऊपर कांसे के पतरी पर भगवान शिव की खुदी हुई तस्वीर लगी हुई है। यहाँ से आप मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह के अंदर अखंड दीप जल रहा है, जिसमें रोजाना 1 लीटर तेल जलता है। ये दीप उस दिन से जल रहा है जब से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि द्वापर युग में गुवाहाटी को प्रागत ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय ब्रह्मपुत्र इस पहाड़ी के उत्तर की ओर से बहता था। दाहिनी ओर एक सौदागर रहता था, जिसके पास बहुत सारे जानवर थे। उन्हीं जानवरों में एक कामधेनु भैंस हमेशा दूध देने के लिए इस पहाड़ पर चली आती थी। जब सौदागर ने उसका पीछा किया, तब देखा कि वह एक बेल के पेड़ के नीचे दूध देती है। सौदागर ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां शिवलिंग दिखाई दिया। उसी रात सौदागर के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और वहां मंदिर बनाने का आदेश दिया। और उसी रात भारी भूकंप से ब्रह्मपुत्र का बहाव 2 भाग में बंट गया और वो पहाड़ी ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच एक टापू की शक्ल में रह गया। जब नदी में पानी कम हुआ, तब सौदागर वहां आया और एक मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद समय के साथ साथ मंदिर बनते रहे और टूटते रहे, लेकिन फिर भी वहां उमानंद मंदिर खड़ा है। यूं तो आज की युवा पीढ़ी धर्म से काफी दूर होती जा रही है, लेकिन उमानंद में आने से आपका ये ख्याल बदल जाएगा। अच्छे पति पत्नी की तमन्ना लिए युवा जोड़ियां यहाँ काफी संख्या में आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मानने वालों की हर मनोकामना भोले बाबा पूरी करते हैं। उमानंद देवलोई एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में उमानंद द्वीप मयूर द्वीप में स्थित है, जो कामरूप के उपायुक्त या गुवाहाटी में कचहरी घाट के कार्यालय के सामने स्थित है। इस मंदिर का नाम उमानंद हिंदी के 2 शब्दों से आया है। पहला शब्द उमा, जो कि भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का एक नाम है, और दूसरा शब्द आनंद, जिसका अर्थ है खुशी। ये दुनिया में सबसे छोटे बसे हुए नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के तट पर उपलब्ध स्थानीय नावों द्वारा आगंतुकों को द्वीप पर ले जाती है। जिस पर्वत पर मंदिर का निर्माण किया गया है, उसे भस्मकाल के नाम से जाना जाता है। मंदिर का परिवेश अद्भुत और दिव्य है। मंदिर के चारों तरफ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। ये प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आश्रय स्थल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर भयानंद के रूप में निवास करते थे। कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव ने इस स्थान पर भस्म को अपने शरीर पर लगाया था और माता पार्वती उनकी पत्नी को ज्ञान प्रदान किया था। ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान में थे, कामदेव ने उनके योग को बाधित कर दिया और इसलिए शिव के क्रोध की आग से जलकर राख हो गए और इसलिए पहाड़ी को भस्मकाल नाम मिला। उमानंद मंदिर का निर्माण सन 1681 से 1694 में किया गया था। इस मंदिर का निर्माण कार्य राजा गदाधर सिंह द्वारा किया गया था, जो अहोम वंश के एक राजा और सबसे मजबूत शासकों में से एक थे।
सन 1897 में एक विनाशकारी भूकंप से मूल मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इस मंदिर का पुनः निर्माण स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया था। उमानंद मंदिर को कुशल असमिया श्रमिकों द्वारा खूबसूरती से तैयार किया गया था। उमानंद मंदिर में भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश, अन्य हिंदू देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन यहाँ पूजा करते हैं। जब ये सोमवार को आता है तो सबसे अधिक आनंद आता है। शिव चतुर्दशी सबसे रंगीन त्योहार है जो यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कई भक्त इस अवसर पर मंदिर में देवता की पूजा के लिए आते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इन देवी देवताओं को केंद्र में रखते हुए कुछ बेहद अद्भुत तो कुछ बेहद रहस्यमयी कहानियां भी सदियों से यहाँ प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है उमानंद मंदिर की रहस्यमयी पौराणिक कहानी, जो असम राज्य में स्थित है। इस लेख के माध्यम से हम आपको उस रहस्यमयी कहानी से रूबरू कराएंगे। हमें विश्वास है कि आप इसका आनंद लेंगे। सुंदर मंदिर उमानंदा। हमें मुख्य कथानक पर आगे बढ़ने से पहले उमानंद मंदिर के बारे में अपनी शंकाओं को दूर करना चाहिए। मूल रूप से उमानंद एक हिंदू मंदिर है जो त्रिमूर्ति भगवान शिव और उनकी प्यारी पत्नी देवी उमा या सती से सर्वोच्च भगवान में से एक है। चलिए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। उमानंदा नाम दो अनोखे शब्दों से मिलकर बना शब्द है। वे उमा और आनंद हैं। यहाँ उमा में भगवान शिव की पत्नी और आनंद में सुख या आनंद शामिल है। योगिनी तंत्र की एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कई क्रियाएं की। अपनी पत्नी के प्रति शिव की इन प्रेमपूर्ण गतिविधियों के कारण मंदिर और उमानंद नाम का स्थान। यह मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप नामक एक द्वीप पर स्थित है। असम के गुवाहाटी शहर के पास बहती है। असम के इतिहास के अनुसार अहोम स्वर्गदेव गदाधर सिंह ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। क्या है इस धार्मिक स्थल की रहस्यमयी पौराणिक कहानी? इस कहानी का भ्रूण भगवान शिव और देवी सती की प्रेम कहानी से विकसित होना शुरू होता है। सती असुरराज दक्ष की पुत्री थी और दक्षराज कभी नहीं चाहते थे कि शिव का विवाह उनकी पुत्री से हो। इसका मुख्य कारण ये था कि दक्ष शिव को तपस्वी देवता और अपना शत्रु मानते थे। लेकिन एक दिन अपने पिता के इरादे के विपरीत सती ने गंधर्व विवाह की रस्मों के माध्यम से शिव से विवाह किया। इस घटना से दक्षराज के मन में गहरा सदमा लगा। अंत में हताशा और गुस्से की वजह से उन्होंने अपनी बेटी से हमेशा के लिए अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। सती भी बहुत दुखी थी क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा का उल्लंघन किया। उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए शिव अक्सर उसे क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक खास जगह पर ले आते थे। ये स्थान एक सुंदर टापू था जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित था। उस स्थान पर शिव अपनी पत्नी के मन को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के कार्य करते थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, वह स्थान कोई और नहीं बल्कि उमानंद द्वीप था। उनकी शादी के कई साल बीत चुके हैं लेकिन सती और उनके पिता का आज तक कोई संबंध नहीं है। सती या उमा हमेशा चाहती थी कि पिता उन्हें माफ कर दें और उन्हें फिर से प्यार से स्वीकार कर ले। इसलिए वह हमेशा अपने रिश्ते को फिर से हासिल करने का मौका तलाश रही थी। एक दिन उसे पता चला कि दक्ष ने एक विशाल आराधना कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित अधिकांश देवताओं को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इसमें समस्याएं हैं। दक्ष ने भगवान शिव और देवी उमा को वहां आमंत्रित नहीं किया। कई सालों से वह अपने पिता और परिवार से नहीं मिली थी, इसलिए वह उनसे दोबारा मिलने के लिए काफी व्याकुल थी। अत्यधिक व्याकुल होकर वह अपने पति से वहां जाने का आग्रह करने लगी। भगवान शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे बिन बुलाए आए हैं और उनका वहां जाना गलत है। बहुत समझाने पर भी देवी उमा अपने हट पर अड़ी रही। आखिरकार शिव को भी पत्नी की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े और वे दोनों भव्य पूजा कार्यक्रम में चले गए। असुरराज दक्ष ने उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, इसलिए जब उसने उन दोनों को एक साथ देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध के कारण दक्ष ने वहां उपस्थित विशाल भीड़ के सामने अपनी पुत्री सती और अस्वीकृत दामाद शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने किसी तरह उस अपमान को झेला जो उसने झेला था, लेकिन वह अपने पति के साथ हुए अपमान को किसी भी तरह से सहन नहीं कर सकती थी। अपने ही पिता द्वारा किए गए अपमान ने उन्हें अंदर से बुरी तरह तोड़ दिया। इस घटना ने उन्हें काफी शोकाकुल कर दिया। अंत में उसने गहरे दुख के कारण पूजा की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये वह समय है जब ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। देवी उमा के शरीर छोड़ने के कारण शिव भी इस बार क्रोधित हो गए। यहाँ तक कि भगवान शिव ने अपनी शक्ति से दो बहुत शक्तिशाली असुरों को जन्म दिया।
उन्होंने दक्षराज को मारने और अपनी पत्नी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्हें जन्म दिया। दो असुर रुद्रकाली और भद्रकाली थे। रुद्रकाली और भद्रकाली ने दक्षराज को मार डाला। उन्होंने उसके सिर को शरीर से अलग कर दिया और उसे शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। इससे शिव का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन वे अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाए। शिव के क्रोध के कारण एक समय ऐसा आता है जब पूरी सृष्टि विनाश के कगार पर खड़ी हो जाती है। इसी तरह कई वर्ष बीत गए, लेकिन शिव के क्रोध के शांत होने का कोई लक्षण नहीं था। अंत में भगवान विष्णु को एक रास्ता मिला और वह ठीक से काम कर गया। विष्णु के इस तरीके से शिव का गुस्सा जल्दी शांत नहीं हुआ, बल्कि गुस्से को शांत करने का बेहतर तरीका निकाला। भगवान विष्णु की बुद्धि ने उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिला दी। वे दिन जब उन्होंने और उनकी पत्नी ने द्वीप उमानंद में खुशी खुशी समय गुजारा, जहां उन्होंने उसे खुशी देने के लिए बहुत कुछ किया। जब शिव को ये सब बातें याद आने लगी तो वे सामान्य स्थिति में आने के लिए उस स्थान पर चले जाते हैं और वहीं ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। इस प्रकार फिर वर्ष बीत जाते हैं, पर वे निरंतर साधना में लीन रहते हैं। कई वर्षों के बाद भी जब शिव साधना से अपने कर्तव्य पर नहीं लौटे तो सारे संसार का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। अब अन्य देवताओं के साथ साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा को भी इस बात की चिंता होने लगी। देवता भगवान विष्णु से शिव जी को उनके कर्तव्य पर वापस लाने का उपाय खोजने का अनुरोध करते हैं। विष्णु ने कामदेव को उस द्वीप पर जाने और किसी तरह शिव का ध्यान भंग करने का आदेश दिया। हिंदू किंवदंतियों में कामदेव भी एक देवता है जो लोगों के मन में प्रेम और इच्छा जगाने के लिए जिम्मेदार है। विष्णु के आदेश का सम्मान करते हुए कामदेव अब शिव को विचलित करने और उनका ध्यान भंग करने के लिए उमानंद के द्वीप पर जाते हैं। द्वीप पर पहुंचने के बाद कामदेव बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी तरह शिव को विचलित नहीं कर पाते हैं। अंत में कोई अन्य उपाय न देखकर वह ध्यानस्थ भगवान के सामने नृत्य करने लगता है। कामदेव के नृत्य के कारण शिव का ध्यान धीरे धीरे भंग होने लगता है। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी थी। वर्षों पहले शिव के मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ था वह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। इसलिए जब उनका ध्यान पूरी तरह से टूट गया और आंखें खुलने लगी तो तीसरे नेत्र से तुरंत क्रोध की आग निकल गई। शिवजी 3 आंखों वाले देवता थे। यद्यपि शिवजी को कामदेव का क्रोध नहीं था, परंतु क्रोध की आग ने उसे तुरंत भस्म कर डाला। हालांकि भगवान शिव ने कामदेव को फिर से जीवित कर दिया। इस घटना के बाद शिव शांति में आते हैं और फिर से अपना कर्तव्य निभाने लगते हैं। यह इस पौराणिक कथा का अंत है। भस्माचल पहाड़ी नाम के पीछे क्या रहस्य है? भस्माचल पहाड़ी कोई और नहीं बल्कि उमानंद द्वीप है। भस्माचल इस स्थल का दूसरा नाम है। इस टापू पर भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, इसलिए इसका नाम भस्मल भी पड़ा। भस्मल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। यहाँ भस्म का अर्थ भस्म है। इस द्वीप के पास कुछ छोटे द्वीप भी स्थित हैं। इन्हीं में से एक है उर्वशी द्वीप। हिंदू किंवदंतियों में उर्वशी को एक अप्सरा के रूप में वर्णित किया गया है। महाकाव्य महाभारत में भी उर्वशी के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम उमानंद जी के बारे में कुछ जानकारी दी आपको। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।